हेलो गाइस। तो एपिसोड में इससे शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज मोयांग और फू के बीच में फाइट होने वाली थी, लेकिन अभी तक फू वहाँ पर नहीं आया था। तो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो आ जाता है और उसको देखकर सबके सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके फेस में एक अलग ही उदासी थी। यहाँ पर मोयांग उससे पूछता है कि वो इतनी देर तक कहाँ था, तो जिसको बताता है कि मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए थोड़ा बिजी हो गया। तो मोयांग कहता है कि ठीक है फिर मैच शुरू करते हैं, तो तुम सबसे पहले मेरे ऊपर टैग करो। और अब यहाँ पर मोयांग अपनी प्रैक्टिस वाले दिन को याद करने लगता है। अंदर उससे बताते हैं कि भले ही तुम्हारे अंदर एक ताई सोई हो, लेकिन तभी भी जूली ऑफ कैपिटल में पहुंचना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मैच में फर्स्ट आओ। तो जिस पर यांग रुक जाता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बदले फू को जिताना चाहता हूँ। तो जिस पर जनरल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसा दिखाना कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो उससे फाइट करने की, इससे तुम्हारे लोगों के सामने ज्यादा इंसल्ट भी नहीं होगी और फू उस मैच को जीत जाएगा जैसा आप कहोगे। अब यहाँ पर जनरल से ये भी बताते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस तो बराबर ही करनी होगी। और इसके साथ दिन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर फू उसके ऊपर टैग करने के लिए निकल जाता है। अब वो दोनों की दोनों आपस में फाइट करने लगता है। यहाँ पर उन दोनों की फाइट बराबरी की थी, पर तभी वो उसको जोर से पंच मार देता है। वो पीछे जाकर गिरता है। अब यहाँ पर मोयांग गुस्से में उसके ऊपर अपनी बॉडी स्टाइल वेपन से अटैक करता है, बट वो उसके वार से बच जाता है और अब वो मोयांग के ऊपर अपनी पावर से वार करता है। तो ये देखकर मोयांग सोचता है कि इसके अंदर इतनी सारी पावर्स कहाँ से आई, ये पहले के मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अब यहाँ पर फू एक और बार उसके ऊपर अटैक करता है, तो जिस पर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर लोग खुश हो जाते हैं और उन दोनों को चेयर्स करने लगता है। यहाँ पर मोयांग सोचता है कि आखिर फू को आज हो क्या चुका है, इसके सामने तो मेरी पूरी जिंदगी की पावर्स भी कम लग रही है। और अब वो दोनों की दोनों साथ में फाइट करने लगते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि फू उसके ऊपर उसी नीडल से अटैक करता है और वो जाकर सीधा मोयांग की चेस्ट पे लगती है। तभी उसका ड्रीम टूट जाता है। इसका मतलब वो इस सारी चीजों को इमेजिन कर रहा था। अब मोयांग उससे कहता है कि क्या हम मैच शुरू करें, कि तुम्हारा हाथ ठीक है, मुझे लग रहा है तुम्हें चोट लगी है। तो जिस पर वो कहता है कि नहीं। अब यहाँ पर मोयांग उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम इस मैच को पोस्टपोन कर देते हैं। और उसको ऐसा करता देख फू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मोयांग कितना ज्यादा अच्छा है और क्या मैं उसके साथ सच में धोखा कर सकता हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ जनरल को फू के ऊपर शक होने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ फू कहता है कि नहीं, आज ही मैच शुरू करते हैं। अब मोयांग सोचता है कि कोई अच्छा मौका निकाल कर मुझे मैं हार जाऊंगा और फिर वो दोनों की दोनों अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। मोयांग भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, बट वो फू के 2 बार वार करने पर ही हार मान लेता है और कहता है कि बस मैं थक गया। पर वो यहाँ पर ड्रामा कर रहा था। और अब वो फू से कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, आज भले ही मैं हार गया हूँ लेकिन अगली बार मैं तुमसे जरूर जीत जाऊंगा, बस मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और करनी होगी। अब यहाँ पर फू उसको देखकर सोचने लगता है कि मोयांग ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, वो भी सिर्फ मेरी फैमिली के लिए। अब उसे पुरानी बात याद आती है जहाँ पर मोयांग ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें उस दिन का मैच जीतने दूंगा जिससे कि तुम अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सको। तो जिस पर फू उसका धन्यवाद करता है। तो मोयांग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज के बाद हम दोनों की दोनों दोस्त हैं। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर मोयांग कहता है कि आज का मैच मैं हार गया। तो ये सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते कि ये कैसी बात हुई, अभी तो मैच पूरा भी नहीं हुआ, वो एक और बार फाइट करे। तो जिस पर मोयांग कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी फू से रोक देता और कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए और मैं हार गया। तो जिस पर मोयांग उससे कहता है कि नहीं, सबने देखा है कि तुमने मुझे हराया, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और यहाँ जनरल को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। इसे जिताने के लिए मोयांग ने अपनी हार मानी और अब ये खुद से हार मानने लगा। यहाँ फू कहता है कि भले ही तुम इस बार का मैच जीत गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूँ और मैं इस मैच में हार मानता हूँ। तो ये सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है, मैच को शुरू हुए तो 2 मिनट भी नहीं हुए। यहाँ मोयांग फू को समझाता है कि वो जीता है और ये चीज सबने देखी है, लेकिन फू से कहता है कि नहीं, मैं हार चुका हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ मोयांग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था कि लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम सच में बहादुर आदमी हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे जीत जाएगा। मोयांग को उसके बारे में बुरा लग रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर फू ने ऐसा क्यों करा। यहाँ दूसरी तरफ शॉन क्विंग भी फू को देख रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और अब यहाँ पर हमें दूसरी तरफ म्याओ की मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सर्वेंट उसे ड्रिंक दे रहा होता है और दूसरी तरफ बाहर उसके लोग फू
को मार रहे होते हैं। उसका नौकर उससे कहता है कि आप अपनी ड्रिंक एंजॉय करो। उसे वही सजा मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए थी। और अब यहाँ पर म्याओ ये गुस्से में आकर उस ड्रिंक को ही नीचे गिरा देता है। तो जिस पर उसका नौकर कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी बना के आता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मार्केट में यांग को देखते हैं और वो जेजी के साथ होता है। उसका भाई उससे पूछता है कि आपको पता है ब्रदर वो कब तक आएंगे? उसने तो कल मुझसे कहा था कि वो जल्द वापस आएगा घर में, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो जिस पर मुयांग कहता है कि वो जल्दी आने वाला होगा। अब यहाँ पर वो अपने मन में सोचने लगता है आखिर फू ने ऐसा क्यों करा और आखिर वो इतनी देर तक कहाँ गया है? कहीं म्याओ फैमिली उसे पनिश तो नहीं कर रही है? और यहाँ दूसरी तरफ वही सर्वेंट फू के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हारी वजह से म्याओ फैमिली अपनी शक्ल भी कैसे दिखाएगी लोगों को? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने उससे क्यों जीतने दिया? तो जिस पर वो बताता है कि मुयांग बहुत अच्छा है और आखिर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जिस दिन मेरी मॉम घर में मरने वाली थी तो मुयांग ने मेडिसिन देकर उसे बचाया और उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा, और अब आप कहते हो कि मैं उसे मार दूं? बिल्कुल भी नहीं। और तो दूर की बात, जब हम दोनों के बीच में मैच चल रहा था तो उस टाइम पर उसने खुद से ही हार मान ली सिर्फ मेरे लिए, कि जिससे म्याओ फैमिली मुझे अच्छे से ट्रीट करे। बट मैंने यांग को वहाँ पर जीतने दिया। लेकिन मैं ऐसे दिल वाले आदमी को भला कैसे मार सकता हूँ? हाँ, मैं उसे हराना चाहता था बट अपनी पावर से, कोई चीटिंग करके नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।